ग्रेटर निगम के वर्ष 2022-23 के बजट को स्वीकृति। सरकार ने 895 करोड़ रुपए का बजट पास किया है। इसमें से 399 करोड़ ही होंगे विकास कार्यों पर खर्च। सड़क, नाली और लाइट कार्यों पर भी इस बजट में से किया जाएगा खर्च। बचे 496 करोड़ वे होंगे कार्मिकों के वेतन, बिजली पानी बिल के भरने में। तो वहीं मेडिकल, स्टेशनरी और पेट्रोल डीजल खरीद सहित अन्य पर अब बताओ कैसे स्वच्छता रैंकिंग में नंबर 1 आएंगे। तो ये बड़ा सवाल इस बजट के साथ उठ रहा है, क्योंकि ग्रेटर निगम के वर्ष 2022-23 के बजट को स्वीकृति मिल गई है। सरकार ने 895 करोड़ रुपए का बजट पास कर दिया है। इसमें से 399 करोड़ ही होंगे विकास कार्यों पर खर्च और सड़क, नाली और लाइट कार्यों पर भी इस बजट में से खर्च किया जाएगा। तो वहीं बचे 496 करोड़ वे होंगे कार्मिकों के वेतन, बिजली पानी बिल के भरने में। तो मेडिकल, स्टेशनरी और पेट्रोल डीजल खरीद सहित अन्य पर भी खर्चा होगा। पर सवाल ये उठता है कि अब बताइए कि कैसे स्वच्छता रैंकिंग में नंबर 1 हम आएंगे। घटिया किस्म का नमक खा रहे हैं हम। 4 में से 1 नमूने में आयोडीन की मात्रा मानक से भी कम। सभी जिलों से लिए नमक के 2800 नमूने, जिनमें से 764 में आयोडीन की मात्रा कम मिली है। बीकानेर, भरतपुर, डूंगरपुर, चूरू, भीलवाड़ा में हर 5 में से 2 सैंपल फेल हुए हैं। जोधपुर, नागौर में 35% नमूने निर्धारित मापदंडों पर नहीं उतरे खरे। तो वहीं बच्चे और गर्भवती महिलाओं को हो सकता है इससे खतरा। कैंस की रिपोर्ट में हुआ है ये खुलासा। तो कैंस की रिपोर्ट में बेहद अहम खुलासा हुआ है कि हम सभी घटिया किस्म का नमक खा रहे हैं। 4 में से 1 नमूने में आयोडीन की मात्रा मानक से भी कम पाई गई है। सभी जिलों से लिए नमक के 2800 नमूने, जिनमें से 764 में आयोडीन की मात्रा कम मिली है। बीकानेर, भरतपुर, डूंगरपुर, चूरू, भीलवाड़ा में हर 5 में से 2 सैंपल फेल हुए हैं। वहीं जोधपुर, नागौर में 35% नमूने निर्धारित मापदंडों पर खरे नहीं उतरे हैं। बच्चे और गर्भवती महिलाओं को हो सकता है इससे खतरा। तो ये बेहद अहम चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। आज से बैंड बाजा और बारात। 15 अप्रैल से 9 जुलाई तक शादी का सीजन। इस बार बंदिशों के बिना हो सकेगी शादियां। राजस्थान में 20 से 22 हजार करोड़ रुपए होंगे खर्च। इन दिनों में राजस्थान में होंगी 2 लाख तक शादियां। कोरोना काल में लोगों ने सिर्फ 1 दिन में शादी कार्यक्रम पूरे किए, लेकिन अब 4 से 5 दिन के लिए बुक कर रहे हैं गार्डन और रिजॉर्ट्स। प्री वेडिंग शूट, मेहंदी, महिला संगीत, ड्रोन फोटोग्राफी के लिए बुकिंग जारी है। कपड़ा मार्केट को भी 250 करोड़ के कारोबार की उम्मीद है। उपहार देने के लिए, वाहन खरीदने के लिए वाहनों की बिक्री में तेजी की गई है। तो आज से बैंड बाजा बारात यानी कि 15 अप्रैल से 9 जुलाई तक शादियों का सीजन रहने वाला है। इस बार बंदिशों के बिना शादियां हो सकेंगी। तो वहीं राजस्थान में 20 से 22 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे शादियों में। इन दिनों राजस्थान में होंगी 2 लाख तक शादियां। कोरोना काल में लोगों ने सिर्फ 1 दिन में शादी कार्यक्रम पूरे किए, लेकिन अब 4 से 5 दिन के लिए रिजॉर्ट्स और गार्डन्स में बुकिंग हो रही है। प्री वेडिंग शूट की बात करें, मेहंदी की बात करें या महिला संगीत की, तो ड्रोन फोटोग्राफी के लिए भी बुकिंग हो रही है। कपड़ा मार्केट को भी 250 करोड़ रुपए के कारोबार की उम्मीद है। उपहार देने के लिए, वाहन खरीदने के लिए वाहनों की बिक्री में तेजी नजर आ रही है। मानसून को लेकर मौसम विभाग का पूर्वानुमान। इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून रहेगा सामान्य। लगातार चौथे साल हो सकती है सामान्य बारिश। उत्तरी भागों और इससे सटे मध्य भारत के कई हिस्सों, उत्तर पश्चिम के कुछ हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश की संभावना है। विभाग का अगला पूर्वानुमान मई में आएगा। तो विभाग की ओर से पूर्वानुमान जताया गया है और कहा गया है कि इस साल दक्षिण पश्चिमी मानसून सामान्य रहेगा। लगातार चौथे साल हो सकती है सामान्य बारिश। उत्तरी भागों और इससे सटे मध्य भारत के कई हिस्सों, उत्तर पश्चिम के कुछ हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश की संभावना जताई गई है। विभाग का अगला पूर्वानुमान मई में सामने आएगा। तो वहीं मानसून को लेकर मौसम विभाग की ओर से जो पूर्वानुमान जताया गया है, उसको लेकर एक और खबर सामने आई है कि 1988 से पूर्वानुमान जारी कर रहा है मौसम विभाग, लेकिन चौथे साल में 18 गलत साबित हो चुके हैं पूर्वानुमान। चौथे साल में सिर्फ 52% ही पूर्वानुमान हो चुके हैं सही। हालांकि विभाग 5% तक कम या ज्यादा की गुंजाइश बताता है पूर्वानुमान में। कई बार पूर्वानुमान में 15 से 20% तक आ चुका है अंतर। विभाग ने इस साल मानसून सामान्य रहने का जताया है अनुमान। तो मानसून को लेकर मौसम विभाग का पूर्वानुमान और उससे जुड़ी एक खबर कि 1988 से पूर्वानुमान जारी कर रहा है मौसम विभाग। तो ऐसे में कई बार ऐसा भी हुआ है कि पूर्वानुमान गलत साबित हो चुका है। चौथे साल में सिर्फ 52% ही पूर्वानुमान सही साबित हुए हैं। हालांकि विभाग 5% तक कम या ज्यादा की गुंजाइश बताता है पूर्वानुमान में कि 5% या तो ज्यादा बारिश हो सकती है या कम भी हो सकती है। कई बार पूर्वानुमान में 15 से 20% तक अंतर भी देखा गया है। विभाग ने इस साल मानसून सामान्य रहने का अनुमान जताया है। सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त होगी जयपुर की शादियां।
वैसे देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक 30 जून से बंद हो जाएंगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यह फैसला लिया है। अब जयपुर में जागरूकता फैलाने के लिए आगे आए हैं टेंट डीलर्स। 30 जून के बाद होने वाली बुकिंग पर दे रहे हैं सलाह। सिंगल यूज प्लास्टिक उपयोग नहीं करने की सलाह दी जा रही है। शपथ पत्र भी भरवाया जा रहा है इसके लिए। गत 5 साल में देश में प्लास्टिक वेस्ट बढ़ चुका है 2 गुना और यही वजह कि अब कहा जा रहा है कि सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त होगी जयपुर की शादियां। वैसे तो देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक 30 जून से ही बंद हो जाएंगी, लेकिन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यह फैसला लिया है कि अब जयपुर में जागरूकता फैलाने के लिए टेंट डीलर्स आगे आए हैं। डीलर्स 30 जून के बाद होने वाली बुकिंग पर दे रहे हैं सलाह कि सिंगल यूज प्लास्टिक उपयोग नहीं की जाए। तो वहीं शपथ पत्र भी भरवाया जा रहा है इसको लेकर। गत 5 साल में देश में प्लास्टिक वेस्ट बढ़ चुका है 2 गुना। अब बात करते हैं क्रिकेट के महाकुंभ यानी कि IPL 2022 की। तो गुजरात ने राजस्थान पर 37 रन से जीत दर्ज की है। गुजरात ने राजस्थान के सामने रखा था 193 रन का लक्ष्य। कप्तान हार्दिक पांड्या ने 52 गेंदों में खेली 87 रन की पारी। अभिनव मनोहर और डेविड मिलर ने भी दिया बखूबी साथ। लक्ष्य का पीछा करते हुए 155 रन पर 9 विकेट ही बना सकी राजस्थान। जोस बटलर की 24 गेंदों में 54 रन की धुआंधार पारी नहीं आई काम। गुजरात के फर्ग्यूसन और यश दयाल ने लिए 3-3 विकेट। पॉइंट्स टेबल में गुजरात पहले और राजस्थान तीसरे स्थान पर रहा। आज शाम 7:30 बजे से हैदराबाद बनाम कोलकाता का ये मुकाबला होने वाला है। अब देखना यही महत्वपूर्ण होगा कि जब ये मुकाबला होगा तो कौन सी टीम जीतने वाली है। क्रिकेट के महाकुंभ IPL 2022 की बात हम कर रहे हैं। गुजरात ने राजस्थान पर 37 रन से जीत दर्ज की है। गुजरात ने राजस्थान के सामने रखा था 193 रन का लक्ष्य। तो वहीं कप्तान हार्दिक पांड्या ने 52 गेंदों में खेली 87 रन की पारी। अभिनव मनोहर और डेविड मिलर ने भी बखूबी साथ दिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए 155 रन ही बना सकी राजस्थान। जोस बटलर की 24 गेंदों में 54 रन की धुआंधार पारी काम नहीं आई। गुजरात के फर्ग्यूसन और यश दयाल ने लिए 3-3 विकेट। पॉइंट्स टेबल में गुजरात पहले और राजस्थान तीसरे स्थान पर है। आज शाम 7:30 बजे से हैदराबाद बनाम कोलकाता का मुकाबला देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं चीन और पाकिस्तान की। तो कहा यही जा रहा है कि दोनों नहीं सुधरेंगे। पाक सेना से मिलकर कोरोना जैसा स्ट्रेन बनाने में जुटा है चीन। ऑस्ट्रेलियाई पोर्टल द क्लेसोन में एंथनी क्लेन की रिपोर्ट छपी है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के निर्देश पर पाकिस्तान में बन रहे हैं घातक वेपन। विशेषज्ञों ने इस बायो प्रोग्राम पर रोक लगाने की मांग की है। कोरोना से भी घातक साबित हो सकता है ये स्ट्रेन। तो लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं बदलते परिवेश में बहुत कुछ बदला है, पर अब वही जब बात आती है युद्ध की या फिर दुश्मनों से मुकाबले की, तो ये भी कहा जा रहा है कि बायो वेपन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस स्थिति को देखते हुए कहा जा रहा है कि चीन और पाकिस्तान नहीं सुधरेंगे। पाक सेना से मिलकर कोरोना जैसे स्ट्रेन बनाने में चीन जुटा हुआ है। ऑस्ट्रेलियाई पोर्टल द क्लेसोन में एंथनी क्लेन की रिपोर्ट छपी है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के निर्देश पर पाकिस्तान में घातक वेपन बन रहे हैं। विशेषज्ञों ने इस बायो प्रोग्राम पर रोक लगाने की मांग की है। कोरोना से भी घातक साबित हो सकता है यह स्ट्रेन। घर बनाना और भी महंगा होता जा रहा है। लोहा, बजरी, ईंट और पत्थर सब होते जा रहे हैं महंगे। 2 साल में भवन निर्माण लागत 30% तक बढ़ी है। मजदूरी भी पहले के मुकाबले काफी बढ़ चुकी है। 2 साल में सरिया 25 से 30 रुपए किलो हो चुका है महंगा। सीमेंट 100 रुपए प्रति बैग, तो वहीं ईंट प्रति 1000 1200 रुपए तक महंगी हुई है। ऐसे में आम आदमी की जद से बाहर जा रहा है अपना घर बनाना। अपना घर बनाना हर एक आम व्यक्ति का सपना होता है कि उसका खुद का एक आशियाना हो, पर लगातार महंगाई बढ़ती जा रही, तो वहीं घर बनाना भी अब महंगा होता जा रहा है। लोहा, बजरी, ईंट और पत्थर सब महंगे होते जा रहे हैं। 2 साल में भवन निर्माण लागत 30% तक बढ़ी है। मजदूरी भी पहले के मुकाबले काफी हद तक बढ़ चुकी है। 2 साल में सरिया 25 से 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से महंगा हुआ है, तो सीमेंट 100 रुपए प्रति बैग, ईंट प्रति 1200 रुपए तक महंगी हुई, तो ईंट प्रति 1000 1200 रुपए तक महंगी हुई है। ऐसे में आम आदमी की जद से बाहर जा रहा है अपना घर बनाना।